क्या बात कर रहा है यार, सही कह रहा है तू। और क्या यार, झूठ बोलूंगा तेरे से मैं? यार ये तो बहुत डेंजर बात हो गई। मेरे को तो वैसे भी रात को सूसू जाने में डर लगता है, तूने यार चोरों की और बता दी। देख भाई, जो मुझे मालूम चला वो मैंने तुझे बताई है। और मैंने तो एक बात और सुनी है, वो गैंग सिर्फ चड्डी पहनकर आती है। क्या बात कर रहा है यार, उस गैंग पे कपड़े नहीं है क्या जो सिर्फ चड्डी पहनती है? अबे यार, कपड़े तो हैं, लेकिन उसका स्टाइल है चड्डी पहन के चोरी करने का। अच्छा भाई, पर ये कैसा स्टाइल है चड्डी पहन के चोरी करने का? पूरे कपड़े पहन के भी तो चोरी कर सकते हैं। अब तो यार दिमाग खराब मत कर, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन ले। वो जो चड्डी गैंग है ना, अगर उसको सामान नहीं मिलता है ना, तो वो समझ ले घर में जो भी कोई होता है उसकी चड्डी खींच के ले जाते हैं। नहीं नहीं यार, मैं अपनी चड्डी नहीं दूंगा। और इतने दिनों बाद तो पापा से क्या क्या चड्डी मंगवाई है मैंने, अब वो भी बोले जाए। ये तो तू ही देख भाई, तुझे अपनी चड्डी कैसे बचानी है। क्या बात है कालिया, क्या ज्ञान दे रहा तू खुजली को? अरे नहीं नहीं यार, मैं क्या ज्ञान दूंगा, मैं तो उसको चड्डी गैंग के बारे में बता रहा था। क्या चड्डी गैंग? ये कौन सी गैंग है? ले, तुझे भी नहीं मालूम? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। अबे हमारे गांव में गैंग आई है जिसका नाम है चड्डी गैंग। वो घर घर में चोरी करती है। क्या बात कर रहा है यार, चड्डी गैंग घरों में चोरी कर रही है? और क्या, और हमारे गांव के कई घरों में चोरी हो गई है। अबे यार ये तो बहुत खतरनाक बात है। इस गैंग से कैसे बचा जाए यार? गैंग से बचने की मत सोच, उस गैंग से अपनी चड्डी बचाने की सोच। अबे जी क्या कह रहा है, गैंग से चड्डी क्यों बचाऊं? वो इसलिए, अगर उस गैंग को तेरे घर में सामान नहीं मिला ना तो तेरी चड्डी उतार के ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी चड्डी नहीं उतारने दूंगा उन्हें। ठीक है भाई, तो बचा के रख लियो। हाँ देख लूंगा उन्हें भी, आ जान दो। मैं कोई डरपोक थोड़ी हूँ, बहादुर हूँ बहादुर। वो मेरी क्या चड्डी उतारेंगे, मैं उनकी चड्डी उतार लूंगा। ठीक है भाई, देखते हैं कौन किसकी चड्डी उतारेगा। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है भाई। ये बात तो बहुत ही स्मार खां वाली कर गया है। इसके पापा मेरे पापा को बता रहे थे कि ये पेंट में सूसू कर लेता है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ सही कह रहा हूँ। तो तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं भाई नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है तो नहीं बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जा, चुप हो जा लाला, चुप हो जा। अरे भाई, इसका ये ट्रांजिस्टर कब बंद होगा? कितनी काय काय करता है ये लड़का, तुम पे चला गया ये। हाँ क्यों नहीं, काय काय कर रहा है तो मुझ पे चला गया है, और अच्छे काम करेगा तो तुम पे चला गया है। और क्या, जब तुम काय काय करती हो, जी काय काय करता है। दिन भर काम करके थक जाता हूँ, मैं रात में थोड़ा आराम करना चाहता हूँ तो इसका ट्रांजिस्टर बंद नहीं होता है। तो मुझ पे क्या नाराज हो रहे हो? क्या मैं कह रही हूँ इसको रो? बच्चा है, छोटा है अभी, रो रहा है, चुप हो जाएगा। इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर जाके तो देखो, जब दुनिया भर की धूम में लू में काम करना पड़ता है, उसके बाद घर से एक चैन से सो भी नहीं पाओ। ऐसे बात कर रहे हो तो मैं तो फ्री बैठी रहती हूँ बिल्कुल। छत के नीचे घर के अंदर काम करने में फर्क है और खुले आसमान में काम करने में फर्क है। अरे क्या हुआ बापू, मैंने एक बाहर क्या गया, तुमने तो लड़ाई चालू कर दी। सुन, लड़ाई मैं नहीं तेरी माँ कर रही है। क्यों माँ, क्या बात है, क्यों बापू से लड़ रही हो? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो पागल कुतिया ने काट खाया ना, जो मैं तुम्हारे बापू से लड़ूंगी। अरे माँ, कुत्ता भी तो काट खा सकता है। सुन, इसे कुत्ता काट नहीं खाएगा। अच्छा चलो अपनी लड़ाई बंद करो और चलो अब सो जान दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। लो सुन लो, एक और सेंसा आ गया, मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ, इसे सो जान दे। अरे हाँ बापू, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया तुम्हें। कौन सी? तेरे नाना निकल गए क्या? हाँ, नाना क्यों निकल गए, दादा निकल गए इसके। अरे तुम दोनों फिर से चालू मत हो जाओ, बात सुन लो ना मेरी। चल बोल। बापू, हमारे गांव में एक चड्डी गैंग आई है जो घरों में चोरी कर रही है, वो गैंग बहुत खतरनाक है। अबे क्या बात कर रहा है? हाँ बापू, और अगर उस गैंग को कोई सामान नहीं मिलता है ना चोरी के लिए, तो उस घर में जो लोग बाग होते हैं ना, उनकी चड्डी उतार के ले जाती है। सही कह रहा है? हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिर तो तेरे बाबू बच गए। बाबू बच गए? वो कैसे? क्या तेरे बाबू चड्डी पहनते ही नहीं है? हैं? बाबू जी का सुनना हूँ मैं, तुम चड्डी नहीं पहनते? कहाँ से पहनूं चड्डी? मेरी चड्डियों को फाड़ फाड़ के तो तेरे छोटे भाई की लंगोटी बना देती है, फिर मुझ पे कहाँ बसती है चड्डी? अरे माँ, ये तो गलत बात है, तुम बापू की चड्डी छोटे को पहना रही हो। क्या करूँ, नहीं लाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। चल अब तेरी पंचायत खत्म हो गई है तो सो जा चुपचाप आके, और मुझे भी सुन दे। हाँ हाँ आ रहा हूँ बापू। बस बापू एक बात और, फिर सो जाना। हाँ बोल। देखो बापू, अगर वो चोर अगर यहाँ पर आ जाए ना तो मुझे उठाना मत ही, सोने देना। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अभी यार अगर तुमने मुझे उठा दिया और मुझे आएगा गुस्सा, फालतू में मुझसे पिट आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी मुझसे पिटे। लो देखो जा दानवीर है, वो चोर तो ऐसे गरीब लग रहे हैं। सही तो कह रहा है लड़का, गलत क्या कह रहा है इसमें? ठीक है भाई, तुम ही सब सही हो, मैं ही गलत हूँ बस। सुन बे, हट यहाँ से। कौन है बे? चड्डी गैंग। अबे अबे बापू उठो उठो उठो, बापू उठो, चड्डी गैंग आ गई, उठो। हैं? चड्डी गैंग?
चलो उठो यहाँ से, और घर में जो भी सोना चांदी है, पैसे हैं, सब लेकर आओ मेरे पास। अरे भाई साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में क्या लूटोगे भाई साहब, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। सुन, मेरे हाथ में देख रहा है ना ये क्या है? ज्यादा बोलेगा ना तो रियल खोपड़ी में छेद कर दूंगा। बिल्कुल चुपचाप जा और सबरा सोना चांदी यहाँ पर लेकर आ। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हम तो गरीब आदमी, हमारे घर में क्या है, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कोई सोना चांदी नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारी खोपड़ी में छेद करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं छोड़ दी, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। सुनो अंकल, हमारे पास वास्तव में कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। लग रहा है मुझे ही अंदर जाके देखना पड़ेगा। हाँ, आप देख सकते हो, चलो मैं ले चल रहा हूँ आपको, सबरी अलमारी सबरे बक्से दिखा देता हूँ। हे भगवान, ये कौन सी घड़ी में औलादे पैदा की थी तुमने, देखो तो सही, वो खुद बक्से और अलमारी दिखाने ले जा रहा है इन्हें। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम माहौल को समझो, कैसे भी करके हमें अपनी जान बचानी है। क्यों ज्यादा चालाकी दिखा रहे हैं क्या? ला, सबसे पहले तेरी खोपड़ी फोड़ू। हाँ फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो, पहले इन्हीं की खोपड़ी फोड़ो, जे बहुत बोलते हैं, फोड़ो इनकी खोपड़ी। हाँ फोड़ दो अंकल, फोड़ दो। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला लिया था तूने, मुझे ऐसे बच्चे और ऐसी बीवी देकर, बताओ अपनी पति की खोपड़ी फोड़वाने की कह रही है। अरे तो क्या करें, हमें तो जान बचानी है। तो क्या मेरी खोपड़ी फोड़कर ही जान बचेगी तुम्हारी? बस पापा, बिल्कुल मत डरो तुम, तुम्हारा बेटा है अभी यहाँ पे, मैं देखता हूँ चड्डी गैंग को क्या बिगाड़ता जी हमारा। तुम्हारे बेटे के होते हुए कोई हाथ भी नहीं लगा सकता तुम्हें। अब इसे क्या हो गया? अच्छा, तो तू बचाएगा इन्हें? हाँ, मैं बचाऊंगा इन्हें, अभी इनका बेटा जिंदा है। ठीक है, तो बचा इन्हें। देखो चड्डी गैंग, तुम पे अभी भी समय है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे कराटे आते हैं, मुझसे मत अटको, नहीं बहुत पछताओगे। अरे जरा हम भी तो देखें कैसे पछताएंगे। अच्छा तो लो फिर, अब ये ले। नहीं, लग गई लग गई लग गई, ओ लग गई रे, बहुत तेज लग गई। बस इतना बहुत है, और दिखाऊं? अरे नहीं अंकल जी नहीं, आपको जो करना है वो करो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। तो अबे दुष्ट, तू तो हमें बचाने गया था। अरे बापू, मैं तो इन्हें डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा ही हो गया। जब मैं बचूंगा तभी तो तुम्हें बचा पाऊंगा। अरे बापू, तुम कुछ करो ना, हमें बचा लो। अरे बेटे बेटे क्या देख रहे हो, हमें बचा लो, नहीं हमें गोली मार देंगे। चलो अब गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो भाई साहब, आपको मेरी हालत देख के लग रहा है कि मेरे घर में कुछ होगा। तुम पैसे वाले ऐसे ही होते हो, बाहर कुछ और दिखाते हो, अंदर कुछ और होता है। पर अंकल, बापू के तो अंदर भी कुछ नहीं है। मतलब ये बापू अंदर चड्डी भी नहीं पहने। क्या ये आदमी चड्डी नहीं पहनता? तो भाई मेरे दुश्मन, ये बताना जरूरी था क्या? ए बापू, अब इनसे क्या छुपाना, इन्हें तो सच सच ही बताना होगा ना, तभी तो हम इनसे बच पाएंगे। तो क्या तुम बचने के चक्कर में अपने बापू को नंगा कर दोगे? अरे तुम इतनी बात बना रहे हो, हमें बचाने की कोशिश करो ना। सुनो, जो भी बचना चाहता है वो अंदर जाके सबरा सामान मेरे पास ले आए, मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं मैं सबको मार दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप तो इतने अच्छे हैं, कितनी बढ़िया बॉडी है आपकी, मैं बड़ा होकर आप जैसा ही बनूंगा, मुझे आपको देख के बहुत गर्व हो रहा है। माँ, मैं तो अंकल जैसा ही बनूंगा बड़ा होके। हाँ बेटा, तू अंकल जैसा ही बनी हो, अंकल तो कितने अच्छे हैं, देख कितनी बॉडी है अंकल की, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे आदमी है। क्यों, तुम्हारे घर में ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हारे घर में कुत्ता है? हाँ है। कहाँ है? यही जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। क्या कह रही है, मैं कुत्ता हूँ? अरे तुम बात को समझो ना, अभी माहौल बहुत खराब है। पर ये तो नहीं भौंक रहा, आवाज तो कहीं और से ही आ रही है। अरे अंकल, क्या कुत्तों के भौंकने पे ध्यान दे रहे हो? इतने अच्छे आदमी हो के क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अरे तुम तो मेरे भैया हो, तुम तो मेरे भाई हो, क्या तुम अपने बहन के संग ऐसा कर सकते हो? हाँ, सही कहा माँ आपने, ये तो मेरे मामा है, मामा कितने अच्छे हैं। अभी दोनों क्या हो गया? अरे बाबू, तुम भी बोलो बोलो। हाँ, सुन साले, ओ मेरा मतलब है तुम इसके भाई हो तो मेरे साले हुए ना, तुम मुझे गोली मार के अपनी बहन की मांग का सिंदूर उजाड़ोगे क्या? हाँ भैया, उजाड़ दे आज अपनी बहन की मांग का सिंदूर, मार दे इसके सिर में गोली। मार दो मामा, मार दो। मार भाई मार। अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसा मत करना। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखवाया तूने आज, अपने परिवार से इतना जलील होने से बढ़िया तो मैं चड्डी गैंग की गोली खा लूँ। मार दे भाई, तू गोली मार दे, मुझे अब नहीं जीना, तू मार दे गोली। देख बिल्कुल यहाँ पर मारी हो, सीधे खोपड़ी पे छेद होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं जीना संसार में। अरे यार, मैं ये क्या देख रहा हूँ,
ये आदमी तो बेचारा बहुत दुखी है, मैं इसको मार के क्या करूंगा? सच में इसके पास कुछ नहीं है, जो पहले से ही मरा हुआ है, मैं उसे क्या मारूंगा? सुनो, शायद मुझसे गलती हो गई, तुम लोग सही कह रहे थे, तुम वास्तव में बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे गोली मार दो। नहीं भाई, मैं तुझे नहीं मार सकता, तू मरने का कोई और तरीका ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूँ। रुक जा, मुझे मार के जा, ऐसे मत जा। आज मेरी वो नौबत आ गई है कि मुझे मारने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। देख रही हो माँ, उल्टा हमसे ही लड़ रहे हैं। सब देख रही हूँ, एक तो हमने बचा लिया, ऊपर से हमसे लड़ रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे बचाया नहीं है, तुम लोगों ने मुझे मौत से भी बदतर बना दिया है। अब मैं संसार में जीना नहीं चाहता हूँ।